जाते हैं तो हट जाता, नहीं समझ में आता। ठीक है, अगर जो अंतर लेकर करेंगे तो आप एक इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर 28 इसका अंतर 28 गुणे माइनस 55 गुणे 8 गुणे 55 देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। जो बड़ा होता है उसमें घटाया जाता है, कितना आएगा? 440 तो बड़ा ही है ना, कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है? ये 8 से भाग कर दें, 305। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आया ना। क्लियर है? समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले को तो बता दे नहीं समझ। देखो जी 8 देखा जाए, यह क्वेश्चन कितने लोग का लग गया? हाँ लगा है, क्वेश्चन लगा है, बताइए। चलिए आप बताइए, चलो जी जय हिंद। आपका अच्छी बात, आपका आप लोग बताएंगे? विवेक लगेगा, नवी राम चौरसिया। हाँ सर जी। तुम्हारा जीरो सब पढ़ नहीं रहे घर पर, अगर ये पढ़ते तो कुछ बहुत आसान है, क्यों? हमारी मजबूरी पड़ जा रहा है। चलिए बताइए, तुम बताओ। आठ छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। वो तो लिखा गया है। 8 से 152 हाँ कितना दिया जाए? हाँ जितना दिया जाए, मान लीजिए कुछ भी है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 144 और 155 ऊंचाई के दो और छात्रों के समूह को शामिल किया तो नया अवसर क्या दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें जोड़ेंगे, 10 से भाग जितना आएगा उसमें जोड़ेंगे। आगे बिल्कुल सर, क्यों? बिल्कुल सर, अरे हो गया सिंपल। यहाँ देखिए, जैसे 8 लोग थे ना, इसका औसत सेंटीमीटर लंबाई, मतलब ये होगा कि भाई जिनका जो एवरेज है 152 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सब नेपाली हैं। 152 सेंटीमीटर। अभी बोल रहा है कि भाई इसमें 2 छात्र आ गए, मतलब 2 लोग और आ गए, उनको जब खड़ा करके नापा गया तो पहले को पाया गया भाई 144 सेंटीमीटर और दूसरे को पाया गया 155 सेंटीमीटर। अभी जाके इस समूह में सम्मिलित हो गए, तो बोला जब समूह में हाँ सम्मिलित हो गए तो अब नया औसत क्या होगा? कि बताइए, 8 लोग थे पहले, अब 2 लोग और आ गए, कितना लोग होंगे? कोई 10 का औसत, ठीक है ना? क्या करेंगे भाई? पहले इनका योग ज्ञात करेंगे। 8 दूनी 12। अब 2 लोग और आ गए, इनको जोड़ करके इसमें जोड़ दें, यही लगातार जोड़, 144 155 जोड़ो जी, आएगा 1515। किसी को दिक्कत? 10 से बाद देंगे, वही दिन लिखा करना। अरे बोलो, हाँ सर। किसी को परेशानी है क्या? चलो, कि कितने लोग का हो गया? 10 लोग का। औसत पूछा, औसत, नया औसत, तो योग इतना आ गया, संख्या कितनी? 10 151 10 और कोई तरीका लगाने का इसका? बोला कोई और तरीका? अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 5 9 2 से भाग कर दीजिए, 2 2 9 2 चौपाट 2 9 18 2 बच्चे 10। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड, अच्छा ये कम हो गया है ना?
नहीं इस तरीके से नहीं लगेगा, इसी तरीके से लगेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? किसी को परेशानी है? अरे बोलो क्यों? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ो। यह क्वेश्चन यहाँ देखिए, समझिए, इस तरह का क्वेश्चन मैं कल करवाया हूं, नहीं करवाए तो यहाँ देखिए 30 मजदूर, मान लीजिए आप सभी लोग जितने लोग बैठे हैं नौकरी करने जाएंगे तो एक मजदूर बनते हैं भारत आने की। भाई नौकरी करने का मतलब क्या है? किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं, क्यों? यही ना, सरकार के अंडर, गवर्नमेंट के अंदर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। तो 30 लोग हैं, मान लीजिए 30 लोग सेलेक्ट हो, अभी 30 लोग का कुछ ना कुछ औसत मजदूरी होगा, खैर छोड़ दीजिए, 30 लोग का मजदूरी कुछ भी होगा। ये बोला जा रहा है कि भाई पहला एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक दिन में 950 रुपया कमाता है, और दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 1100। ठीक है, अभी बोला जा रहा है 950 और 1120 वाला जो व्यक्ति है, मान लीजिए इन दोनों व्यक्ति, इन दोनों लोग को हटा दें, 2 नंबर ही धंधा कर रहे थे, भगा दिए, मालिक ने भगा दिया। अब क्या होगा भाई? अब इनके जगह पर 2 नए छात्र को ला दें। अब जब 2 नए छात्र को लाएंगे तो 2 लोग गए, अब 2 लोग आए, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तक क्लियर है? तो बोला है जिसके वजह से इसकी जो मजदूरी, इसका जो वेतन है, ये क्या हो जा रहा है? इसका मतलब क्या होगा? घटने का मतलब क्या है कि भाई हाँ, इनकी मजदूरी क्या हो गई? ये बताइए, इसका कुछ औसत तो कर दिया कुछ? इसका औसत नहीं दिया। हाँ? 950 प्लस 1120 माइनस 30 गुणे 15, ठीक है, आप समझो 15 रुपया घट गया। इसका मतलब ये होगा कि इन लोगों का ज्यादा वेतन होगा, तभी तो घटा है। तो मैंने कल बताया, फार्मूला लिखा, याद आ रहा है? हाँ, तो कुल वेतन लिखवाए थे, दोनों लोग का उम्र क्या लिखवाए थे? जाने वाले, देखो जी 950 1120, ठीक है? अरे बोलो, जो 2 नए लोग आ रहे हैं उनका वेतन कम है ना होगा? हाँ, ये सब एक्सपर्ट हो गए थे, 2 नंबर धंधा कर रहे थे, और 2 लोग आएंगे तो एकदम नहीं होंगे, मतलब नहीं सुखिया होंगे, जानकारी नहीं, तो कम में पैसा थमा देंगे 500 काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। इसका मतलब इनकी जो मजदूरी जो 2 लोग की होगी वो कम हो, नहीं समझ कम होगी, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके बोलो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, 30 गुणे 15 कितना आ जाएगा? 2070 2070 20 70 450 450 हटा दो 1620 किसी को दिक्कत? अभी बताइए, सुनिए, इन दोनों लोग का मजदूरी देखिए कितना, 0 5 2 7 9 1 10, कितना गड़बड़ी काम कर रहे हैं। इन दोनों लोग का रहते थे तो 70 रुपये मिल के कमाते, दोनों लोग 1620 रुपये निपटा दे, समझ आ रहा ना? तभी इसलिए कम हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा, तो इसको छाप लीजिए। ये चारों क्वेश्चन हो जाने के बाद कोई पढ़ेगा? हाँ सर जी, हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ तेज पढ़िए। सोमवार मंगलवार एक कौन है? सेंटीग्रेड छिनौती करते हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आराम से आगे
मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। वहीं सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो बृहस्पतिवार का तापमान इसका टेम्परेचर 49 किसका पूछा है? बृहस्पतिवार 46 डिग्री इसका पूछा है। और आगे पढ़िए। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान था 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के 4:05 देखो जी, बृहस्पतिवार का सोमवार के तापमान का क्या पूछा है? बृहस्पतिवार का तापमान इसका बुधवार की जगह पर क्या सोम मंगल बुध लिखे हैं ना। 45 क्या करें? सोम मंगल बृहस्पति है। वो बुध कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इसीलिए हमारा नाट आया है। यहाँ देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक तरह का समझिए, दो हो जाने की कोशिश। इसको लगाने का जो है दो तरीका है। यहाँ देखो, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, इनका योग याद कर लीजिए। 3 से गुणा, देखो जी, 45 गुणे 3 जो आएगा। इसका भी योग याद कर लीजिए, घटा दीजिए। तो मंगल मंगल कटेगा, बुध बुध कटेगा। और सोमवार का दिया है तो बृहस्पतिवार का देंगे। ये आप लोग जो है घर पर पूछिए। ट्रिक क्या है? यहाँ देखिए, HW नहीं है, CW। यहाँ देखो जी, बेहतरीन ट्रिक। यहाँ देखो कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, 45 डिग्री से 42 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है। 6 दिन है, सोम मंगल बुध, क्यों भाई? बृहस्पति शुक्र, बस बृहस्पतिवार तक सोम से बुधवार तक अच्छा खासा 45 डिग्री गर्मी वर्मी लग रहा था, ठीक है, गर्मी लग रहा था, ठीक। उसके बाद जब काउंटिंग हुआ मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, किसी अगले सप्ताह का, तो पाएगा टेम्परेचर घट गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कि टेम्परेचर घट रहा है ना, टेम्परेचर घट रहा है। कितना डिग्री? 3 डिग्री। ठीक, जितना अंतर रहा था उसको लिखिए, ठीक है। कितना दिन अभी? 3 दिन। 1 2 3, इसी में गुणा कर देंगे 3 दिन का। उसी को परेशानी है, जितना दिन रहेगा उसी में गुणा। 3 दिन है तो 3 से गुणा, ठीक है। 1 2 3 हो गया। कि टेम्परेचर घटा 45 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। इसका मतलब ये हुआ बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कम हो नहीं, उसी को दिनों घटा है। इसीलिए जो 49 आता है, आप जो 9 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे, ये आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। नहीं समझ तुम उधर कहाँ देख रहे हो? याद कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? किसी को परेशानी? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। एक बार और समझ, इसका आंसर ले लीजिए। जितना दिन रहेगा उतना हुआ 3 तरीक पर 45 से 42 का टेम्परेचर कम हुआ है। इसका मतलब बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कम बढ़ा है। अगर यहाँ 42 की जगह पर 46 रहता तो ऐड करते। एक, हाँ, ऐड कर लीजिए, ठीक है। जो आता है क्लियर है। अभी और समझ ये देखिए, सोम मंगल, लेकिन विशेष ध्यान, मंगल मंगल बुध बुध, मंगल मंगल समाप्त, सोम बृहस्पति। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया। टेम्परेचर 3 का अंतर 3 से गुणा कम हो रहा है, कितना से? 3 से 3 डिग्री का। 9 डिग्री। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं सर। आगे ये बोला है भाई, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4 बटा 5। बृहस्पतिवार पहले और 4 पहले, तो बृहस्पतिवार का कितना होगा? 4। बृहस्पतिवार का पूछा है,
तो बृहस्पतिवार का 4 है, तो जो बटा उटा में रहता है तो पूरा कर दिया 4 ना। इसको दिक्कत यहाँ भी लिख दे रहे हैं 4 गुणे 9 बराबर 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या आ जाएगा टेम्परेचर? क्लियर है? कितने छात्र हैं? 10 कौन पढ़ेगा? 10 छात्रों के एवरेज आगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है। लग रहा लिखने में नहीं लिखे होंगे गलत गलत। चलो जी, क्या है बोलिए? पढ़ने दीजिए। चलो सभी लोग बोलो क्या है? लेकिन 54 की जगह पे 42, 54 की जगह पर 42, 50 की जगह पे 74, तो बोला है सही ऑप्शन। लगा है सर। नेक्स्ट पढ़ दीजिए। हम पढ़ दें 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20। एक सेकंड, 80 और 220 के स्थान पर 80 और 20 180 और 20 पढ़ लीजिए 120 और 20 पढ़ लीजिए तो सही मजदूरी का मतलब सही तो अवसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शांत रहो, बता दिया जाए, आप समझिए 2 मिनट लगेगा। मान लीजिए 10 छात्र हैं, परीक्षा देने गए, तो इनकी एवरेज की जो गणना की गई है 40 की गणना है। क्या देखा सभी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है भाई कि जो 2 छात्र हैं वो पाए 54 नंबर, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिए। नंबर क्या हो गया? कम हो गया। गलती होता है नहीं होता? हो जाता है ना गलती। 54 की जगह 42 में लिया गया। 10 घटा ठीक, कितना नंबर के घपला हुआ? 10 हुआ। 12 नंबर का है घपला। अच्छा, अब इसमें का जो दूसरा छात्र है 24 नंबर के थोड़ा पैसा वैसा दे दिया होगा, कमीशन 50 से डायरेक्ट 74 कर दिया। समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमको ये चीज लेना था ना, 54 लेना था और 50 लेना था, लेकिन इन दोनों की जगह पर हम ये ले लिए। यह लेने की वजह से औसत जो हमारा 40 आया है, नहीं समझ इधर छात्रों का औसत 40, लेकिन 54 की जगह पर 42 ले लिया गया और 50 की जगह पर 14। यह लेने की वजह से औसत ये आ रहा है। ठीक है, तो कितना लिया गया? 7 चली गया। 116 अंक लिया गया। कितना लेना था?
अरे बोलो जी। तो 12 को बढ़ा देखो हाई लिए तो हाई आया, आज जब हाई लेंगे तो कितना है, कम आएगा कि अधिक आएगा? 38.8 आएगा। कम आएगा ना भाई, क्योंकि है ज्यादा लेने की वजह से अधिक आया है। हमको ये लेना तो कितना कम, 12 को कम। 12 को ज्यादा ले लिया था। हाँ। तो ये 12 कितने बढ़ेगा? 10 से 10 घटा दो। 40 में से 1.2 घटाओगे तो 38.5 आएगा। नहीं सुनो, यहाँ सर जी ध्यान रखो, 500 कामगारों का 200 80 के जगह पर 120 और 220 के जगह पर 20, कितना लेना था? कितना लिए हो? 200 300 अंक मिलना था, लेकिन अंक मिला 200 अंक मिला। तो यह औसत है। जोड़ेंगे 300 मिलेगा तो ज्यादा घटाएंगे जोड़ेंगे? जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे ना। अंदर कितना? 100 कितने में घपला? 500 में 1/5 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/5 के 5 से भाग कीजिए, आधा आएगा। 0.2 आएगा। चलो जी 0.2 आएगा तो इसका मान कितना आएगा? दशमलव बढ़ाएंगे ना, 0.2, इसका मतलब बढ़ा दें। ये लेना था, ये लिया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यह टाइप जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले दिन जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो हम लोग का क्या है एडवांस मैथ है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ा रहे हैं, उसको रिवाइज करके आइएगा। बाकी सब मिलते हैं कल।